हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे जीवाणु क्या होते हैं और जीवाणु के आकार और आकृति कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है। फ्रेंड, जो जीवाणु होते हैं वो उनका डिवीज़न जो है वो प्रोटोफाइटा होता है और इसका क्लास जो है वो साइजोमाइसीटीज होता है। ऑर्डर जो होते हैं वो यू बैक्टीरियल्स होते हैं। जीवाणु हमेशा सर्वव्यापी होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय सरल संरचना वाले पादप होते हैं और जीवाणुओं में स्वयंपोषी एवं विषमपोषी पोषण पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है और कुछ जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड की बनी होती है जिसमें कैप्सूल पाया जाता है। और जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें प्लाज्मा झिल्ली से घिरे कोशिकांग जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम, प्लास्टिड, ये सभी जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें फ्लैजेला पाया जाता है जो कि उनके प्रचलन में सहायक होते हैं। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोस्पोर के द्वारा होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन के द्वारा होता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उसकी शेप और मॉर्फोलॉजी क्या होती है। ये विभिन्न आकार के जीवाणुओं की आकृति या आकार भिन्न भिन्न होते हैं। आकृति या आकार के आधार पर हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड किए हैं फ्रेंड। पहला होता है बैसिलस। जो बैसिलस बैक्टीरिया होती हैं ये छड़ के समान होते हैं और इनका औसतन माप 1.5 म्यू से 10 म्यू लंबाई होता है और इसका एग्जाम्पल होता है बैसिलस सबटिलिस। दूसरा होता है जो बैसिलस होता है उसका जो प्रकार होता है फ्रेंड वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है डिप्लोबैसिलस और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस, जब दो बैसिलस एक साथ जुड़े होते हैं तब उन्हें हम डिप्लोबैसिलस बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है डिप्लोबैसिलस। दूसरा होता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबाइलस बैसिलस, जब बहुत से बैसिलस एक श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम स्ट्रेप्टोबैसिलस बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड गोलाकार जीवाणु या फिर कोक्कस। और जो गोलाकार या जो परवलयकार जीवाणु होते हैं उनका व्यास 0.5 से 1.25 म्यू तक होता है। इन्हें कोकाई भी बोलते हैं। एक अकेले गोलाकार जीवाणु को कोक्कस बोलते हैं। ऐसे जीवाणु में प्रायः फ्लैजेला जो होता है वो अब्सेंट होता है। और कोशिकाओं की व्यवस्था के आधार पर फ्रेंड कोक्कस जीवाणु को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है माइक्रोकोकस, दूसरा होता है डिप्लोकोकाई और तीसरा है टेट्राकोकस। तो जो माइक्रोकोकस होता है वो एक अकेली कोकस कोशिका को ही माइक्रोकोकस बोलते हैं और दूसरा जो होता है डिप्लोकोकाई, जब दो कोकस एक साथ पाए जाते हैं तो उसे डिप्लोकोकाई बोलते हैं। टेट्राकोकस, ऐसे जीवाणु जिनमें 4 कोकाई एक साथ होते हैं उसे टेट्राकोकस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें बहुत से कोकाई एक श्रृंखला में पाए जाते हैं जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। और तीसरा होता है फ्रेंड सर्पिला जीवाणु जिसको स्पाइरल बैक्टीरिया बोलते हैं। ये सर्पिलाकार होते हैं जिन्हें स्पाइरिलम भी बोलते हैं और ये स्प्रिंग के समान सर्पिल संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इनकी लंबाई 10 से 50 म्यू तथा व्यास जो है वो 0.5 से 3 म्यू तक होता है। इसका बैक्टीरिया है स्पाइरिला। नेक्स्ट होता है फ्रेंड विब्रियो। ये जीवाणु एक वक्र युक्त या फिर सी अथवा कॉमा के आकार के होते हैं। इनके एक सिरे पर एक या अधिक फ्लैजेला पाए जाते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है विब्रियो कोलेरी। पांचवा होता है फिलामेंटस। ऐसे जीवाणु कवक तंतु जो हाइफी के समान तंतु होता है, ये अत्यंत छोटे होते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है बेगी टोवा या याथोथ्रिक्स।
छठवां होता है फ्रेंड सर्वरिन यानी स्टॉक टाइप की बैक्टीरिया। ऐसे जीवाणुओं का जो फ्रूटिंग बॉडी होता है वो एक वृंत में उपस्थित होता है। इसका एग्जाम्पल होता है काउलोबैक्टर। सातवां होता है कलिका युक्त यानी बर्डेड सेप्ट बैक्टीरिया। ऐसे जीवाणुओं के शरीर में एक या अधिक बर्ड्स उपस्थित होते हैं और इसका एग्जाम्पल होता है रोडो माइक्रोबियम। आइए जानते हैं फ्रेंड, जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है। जो जीवाणु होती है उसकी कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर हमें कुछ संरचनाएं दिखाई जाती हैं फ्रेंड। वो होता है पहला सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका के चारों तरफ एक मोटी तथा कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो इन्हें निश्चित आकार देकर प्रतिकूल वातावरण से बचाती है। इनकी कोशिका भित्ति कणिकामय होती है और यद्यपि जीवाणुओं की विभिन्न जातियों में कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन एक समान नहीं होता है। फ्रेंड, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड की मात्रा 80% तक होती है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में ये केवल 12% तक 3 से 12% तक होता है। और दूसरा होता है फ्रेंड सेल मेम्ब्रेन। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के नीचे जीव द्रव्य के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है और ये प्रोटीन तथा फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। कोशिका से गोलाकार प्रवर्ध के रूप में रचनाएं निकलती हैं जो श्वसन का कार्य करती हैं, जिसे हम मीजोसोम बोलते हैं। तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। जीवाणु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डीएनए तंतु को छोड़कर शेष भाग जो होते हैं वो कोशिका द्रव्य होते हैं, जो कणिकामय तथा पारदर्शक रचना के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट होता है न्यूक्लियोइड्स, जिसे हम प्राथमिक केंद्रक भी बोलते हैं। ये जीवाणुओं में प्राथमिक प्रकार का एक केंद्रक होता है जिसमें केंद्रक भित्ति तथा केंद्रिका पाई जाती है, इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड प्लाज्मिड तथा इपिसोम। कभी कभी जीवाणुओं के कोशिका द्रव्य में मुख्य डीएनए तंतु के अलावा कुछ स्वतंत्र छोटी आनुवांशिक इकाइयां, जिसे हम डीएनए बोलते हैं, वो पाया जाता है और इसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। जब ये प्लाज्मिड दूसरी आनुवांशिक इकाई डीएनए से संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तब इसे हम इपिसोम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फ्रेंड फ्लैजेला और रोम। चल जीवाणुओं में बड़े रोमों के रूप में कशाभिका पाई जाती है जो 4 से 5 म्यू लंबी होती है तथा 2 केंद्रीय तंतुओं से बनी होती है और 2 केंद्रीय तंतुओं से बना होता है। ये जीवाणुओं के प्रजनन अंग होते हैं। कुछ जीवाणुओं की बाह्य स्तर पर अत्यंत सूक्ष्म रोमिल उपांग पाए जाते हैं जिन्हें पिलाई या फिम्ब्री बोलते हैं। ये रचनाएं जीवाणु को किसी सतह या विपरीत लिंग के जीवाणु में लैंगिक प्रजनन के समय चिपकाने तथा संयुग्मन नलिका बनाने का कार्य करते हैं। आइए अब जानते हैं फ्रेंड कुछ हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं। वे न्यूमोनिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, सिफिलिस, दांतों की सड़न जैसी कई संक्रामक बीमारियों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंटीबायोटिक्स और निर्धारित दवा लेकर उनके प्रभावों को ठीक किया जा सकता है। हालांकि एहतियात कहीं अधिक प्रभावी है और उजागर सतहों उपकरणों और उपयोगिताओं का स्टरलाइज या कीटाणु रहित करके इनमें से अधिकांश रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को समाप्त किया जा सकता है। और इन तरीकों में से जैसे गर्मियों का प्रयोग करके, कीटनाशक का प्रयोग करके हम उसको नष्ट कर सकते हैं। और दूसरा होता है फ्रेंड यूज़फुल बैक्टीरिया। जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड, सभी बैक्टीरिया इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह से फ़ायदेमंद भी होते हैं। बैक्टीरिया के कुछ लाभ जो हैं वो आइए हम आपको बताते हैं। पहला होता है फ्रेंड, जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध को दही में बदलने का कार्य करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। दूसरा होता है
किण्वित खाद्य उत्पाद, यानी जो स्ट्रेप्टोकोकस और बैसिलस होते हैं वो किण्वित खाद्य उत्पाद में सहायक होते हैं। तीसरा होता है पाचन में सहायता और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करने वाले बैक्टीरिया, जो एक्टिनो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरियो राइट्स होते हैं, फर्मिक्यूटस होते हैं और प्रोटियोबैक्टीरिया होते हैं। चौथा है फ्रेंड एंटीबायोटिक्स, दवाओं का उत्पादन जिसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार और रोकथाम में किया जाता है, और एग्जाम्पल है मृदा के जीवाणु। तो ये था फ्रेंड बैक्टीरिया के बारे में कुछ जानकारी। आई होप कि आप सबको अच्छी लगी हो।